अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं ये स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम फंक्शंस और लिमिट्स के चैप्टर में फंक्शंस की टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो फंक्शंस की टाइप्स जो हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं उनको हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन की टाइप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, फर्स्ट टाइप जो है वो हम अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक फंक्शंस के अंदर हमने फर्स्ट पे पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद हमने लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन के बाद हमने आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन के बाद हम कांस्टेंट फंक्शन को भी डिस्कस कर चुके हैं। कांस्टेंट फंक्शन के बाद रैशनल फंक्शन, स्टूडेंट्स ये सारी की सारी टाइप्स अलजेब्रिक फंक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं। और सेकंड वन जो इसकी टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर थर्ड वन हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। को डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ वन पे हम जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे फिफ्थ पॉइंट पे हम जो है वो लॉगरिथमिक फंक्शन को। स्टूडेंट्स ये जितना ये मैंने राइट कर दिया, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, रैशनल फंक्शन एंड सेकंड जो टाइप है वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। इनको हम जब लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। अभी हमारे पास जो 6th जो है इसकी टाइप है, 6th टाइप हमारे पास है हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब हमने हाइपरबोलिक फंक्शन को डिस्कस करना है कि ये कैसे हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन है वो इस फॉर्म में है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एडिशनली हम जो है वो क्या कर देते हैं, जो है वो हाइपरबोलिक का साइन यूज कर लेते हैं, तो वो बन जाते हैं हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है वो है साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, या साइन हाइपरबोलिक ऑफ थीटा भी हम कह सकते हैं। या एक्स ले रहे हैं तो एक्स की फॉर्म में चलेंगे, अगर थीटा ले रहे हैं तो थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। और वो हमारे पास होता है 1/2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। इसका सेकंड जो हमारे पास होता है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। थर्ड वन हमारे पास है
टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, और टेन जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेते हैं कि वो साइन ओवर कॉज होता है, यानी साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स ओवर कॉज हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। अब साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स जो हमारे पास है 1/2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ओवर में आ जाएगा 1/2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, क्योंकि ये कॉज हाइपरबोलिक की वैल्यू आ गई 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स जो है वो कितना बच जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो है वो क्या आ गया, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया। अब हम जो है वो क्या करते हैं, साइन ये हमारे पास सॉरी टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, ये हमारे पास साइन कॉज एंड टेन आ गए। बाकी तीन फंक्शन जो हैं वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, यानी फोर्थ जो हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स हमारे पास बन जाएगा 1/sin हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। तो साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स हमारे पास होता है ये 1/sin हाइपरबोलिक ऑफ एक्स बन गया 1/2 इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। अब ये जो 2 ओवर वाला है ये 2 मूव करके ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये बन जाएगा 2 ओवर ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास कोसिकेंट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स आ गया। इसके बाद हमारे पास 5th पॉइंट पे है सेकंड हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास कॉज का रिवर्स हो जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा एज इट, जैसे हमने इसमें किया कि ये 2 ऊपर चला गया। तो अब ये बन जाएगा हमारे पास 1/cos हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। तो कॉज वाली वैल्यू का रिवर्स लेंगे तो ये बन जाएगा 2/e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x हो जाएगा। 6th हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो है cot हाइपरबोलिक ऑफ x इज इक्वल टू 1/tan हाइपरबोलिक ऑफ x। तो अब ये 10 वाला देखिएगा, इसको रिवर्स कर देंगे, नीचे वाली वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी और ऊपर वाली वैल्यूज नीचे। तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x ओवर आ जाएगा e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हुए, हाइपरबोलिक फंक्शन हैं जिनको हमने लेके चलना है और आगे हम इसका यूज करेंगे और इनको सीखेंगे कि ये क्या है। और उसके बाद 7th नंबर पर हमारे पास जो टाइप आ रही है वो इन्हीं हाइपरबोलिक फंक्शंस के इनवर्स फंक्शन हैं, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो अब हम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को देखते हैं कि इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कौन से होते हैं। तो 7th नंबर पे जो हमारे पास टाइप है, 7th नंबर वाली टाइप है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। इनवर्स हाइपरबोलिक में हमारे पास जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को इन्वर्स करते हैं तो उसी तरह से अब उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास क्या है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। यानी हम ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स या साइन इनवर्स ऑफ थीटा। तो अब हमने इनवर्स जो है वो क्या करना है, इनवर्स हमने हाइपरबोलिक फंक्शन पे लेना है। तो इन फंक्शन को हम क्या नाम देंगे, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन का नाम देंगे। और ये जो इनवर्स वाले फंक्शन है ये लॉग की फॉर्म में जो है वो क्या किए जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं। ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ गया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। और अब हमारे पास सेकंड नंबर पे है उसका कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। और उसके बाद थर्ड वन हमारे पास है टेन
हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स हाइपरबोलिक ऑफ x। तो फोर्थ वन पे हम जो है वो क्या कर देते हैं, cot हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। ये हमारे पास है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। इट मीन्स इनवर्स में टेन हाइपरबोलिक और कॉट हाइपरबोलिक जो हैं ये दोनों क्या होते हैं, ये सेम होते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है सीकेंट इनवर्स हाइपरबोलिक ऑफ x। सीकेंट इनवर्स हाइपरबोलिक ऑफ x हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ 1/x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ओवर x। ये हमारे पास है सीकेंट हाइपरबोलिक, नहीं एक मिनट, ये जो है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास सीकेंट हाइपरबोलिक ऑफ इनवर्स है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट पे आ रहा है 6 नंबर पे कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। और ये हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर x, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। तो ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन हैं। तो ये हमने जो है वो क्या करना है, ये नेचुरल लॉग की फॉर्म में इनकी वैल्यूज हमें गिवन होती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन की टाइप है 8 नंबर पर। 8 नंबर पर हमारे पास फंक्शन है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट मीन्स कि ऐसे फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक साइड पे आसानी से किया जा सकता है या एक साइड पर होता है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। ये क्या है, ये देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड पे है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या है, एक साइड पे है। मतलब हम आसानी से उसको जो है वो क्या कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं या आजाद फॉर्म में हमें मिल रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को हम नाम देते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस 7। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, यानी ऐसा फंक्शन जिसको हम इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उन फंक्शंस को हम नाम देते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन का। और उसके बाद 9th नंबर पर जो हमारे पास फंक्शन की टाइप है वो हमारे पास है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल मिक्सअप होते हैं और उसको जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में बयान करना मुश्किल हो जाता है। यानी जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ऊपर वाले फंक्शन में देखिए तो वहां पे क्या है, y एक साइड पे है, x एक साइड पे है। तो यहाँ से देखें तो हम किसी भी सूरत में इसे निकालना हमारे लिए बहुत जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, कि जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं और उनकी जो सेपरेशन है वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इस टाइप के फंक्शंस को हम नाम देते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस का नाम देते हैं। तो ये स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास 10 नंबर पर जो टाइप है फंक्शन की वो हमारे पास है हमारा फंक्शन है पैरामीट्रिक फंक्शंस।
पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शन में ऐसे है कि सम टाइम ऐसा होता है कि किसी भी कर्व को हमें एक्सप्रेस करने के लिए उसको हम कर्व को जो है वो क्या कर देते हैं, एक्स और वाई का दोनों का जो है वो फंक्शन बयान कर देते हैं। उस टाइप में जो है वो क्या होता है, फिर हम एक थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में उन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं या उन दोनों को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू बी टी। ए और बी हमारे पास कोई भी रियल नंबर होंगे और टी जो है वो अब देखिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को हमने क्या कर दिया, एक थर्ड वेरिएबल का फंक्शन बयान कर दिया। तो इस थर्ड वेरिएबल को हम नाम देते हैं पैरामीटर का, और जिन फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर यूज करते हैं उन फंक्शन को हम नाम देते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। इस टाइप के और भी हमारे पास फंक्शन होते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ए भी हमारे पास रियल नंबर है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, और थीटा यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एक पैरामीटर है। और इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शन को हम नाम देते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन, कि जिसमें हम क्या करते हैं, कर्व को जो है वो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन जो है वो एक थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में बयान करते हैं और उस थर्ड वेरिएबल को हम नाम देते हैं पैरामीटर्स। ऐसे फंक्शन जिनमें हमने पैरामीटर को यूज करना है उन फंक्शन को हम क्या नाम देंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन का नाम देंगे। स्टूडेंट, तो इसके बाद हमारे पास जो 11th नंबर पर इसकी टाइप है वो हमारे पास है इवन फंक्शंस। इवन फंक्शंस, इवन फंक्शंस में हमारे पास ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनमें हम जब वेरिएबल क्वांटिटी को अगर नेगेटिव पुट कर दें, पुटिंग से हमारे ओरिजिनल फंक्शन के अंदर कोई चेंज ना आए, तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, पैरामीट्रिक इवन फंक्शन का नाम देते हैं। लेट्स से हम जब एक फंक्शन f ऑफ x ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस 6, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, x को माइनस पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हुआ 6। तो ये क्या बन गया, जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और ये प्लस 6, और ये देखिए ये ओरिजिनल फंक्शन है, तो ये क्या बन गया, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। मीन हमने क्या कर दिया कि फंक्शन में वेरिएबल क्वांटिटी को नेगेटिव पुट कर दिया, नेगेटिव पुटिंग से हमारे फंक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आई, तो इस तरह के फंक्शन को हम इवन फंक्शन का नाम देंगे। जैसे हमारे पास एक ऐसा फंक्शन आ जाता है f ऑफ x इज इक्वल टू x4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2। तो इस फंक्शन में भी जब हम नेगेटिव f को पुट करेंगे, x को, f ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स की पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 6 इंटू माइनस एक्स होल की पावर 6 प्लस क्या बन जाएगा 2। तो ये पावर जो है वो नेगेटिव के ऊपर इवन नंबर आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, x4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए ये फिर वही ओरिजिनल फंक्शन आ गया। तो इस टाइप के फंक्शन को हम नाम देंगे इवन फंक्शन, यानी ऐसे फंक्शन जिनमें हम वेरिएबल क्वांटिटी को नेगेटिव पुट करें और उसमें चेंज ना आए, वो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाते हैं। और लास्ट वन हमारे पास इसकी टाइप है फंक्शन की, वो हमारे पास है ऑड फंक्शन। 12th नंबर पे है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन ऐसे फंक्शन हैं जिनमें हम वेरिएबल क्वांटिटी को चेंज कर दें, यानी माइनस पुट कर दें। माइनस पुट करने से वो फंक्शन जो है वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस ना आए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या नाम देंगे, इवन ऑड फंक्शन का नाम देंगे। लेट्स से हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस, यही तक रहने देते हैं, तो प्लस 7 तक हमारे पास। अब हम अगर पुट करते हैं f ऑफ माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस एक्स। अब देखिए माइनस की पावर जो है वो क्या हुआ, ऑड वैल्यू आ रही है, तो क्या कर देंगे, ये माइनस स्टार्ट में रह जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 7। तो दोनों में से क्या करते हैं, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी रह जाएगा एक्स क्यूब माइनस 7x, और ये क्या हुआ, माइनस f ऑफ x। मतलब हमने क्या किया, वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, माइनस पुट कर दिया। माइनस पुट करने से क्या हुआ, वो फंक्शन के वो माइनस जो है वो स्टार्ट में आ गई। तो ऐसे फंक्शन जो है वो क्या कहलाएंगे, ऑड फंक्शन कहलाएंगे।
और अगर ऐसे फंक्शन जो इस फॉर्म में ना है, यानी नेगेटिव कॉमन लेने से भी वो ओरिजिनल फंक्शन नहीं बना सकते, यानी अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, हम माइनस पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा माइनस एक्स, तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस एक्स प्लस 6, तो ये बन जाएगा माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस आ जाएगा मीन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 6। अब किसी भी सूरत में ये ओरिजिनल फंक्शन में नहीं जा सकता, यानी ओरिजिनल फंक्शन हम यहाँ से नहीं ले सकते। जब हम ओरिजिनल फंक्शन यहाँ से नहीं ले सकते तो ना ये फंक्शन इवन है और ना ये फंक्शन जो है वो क्या है ऑड है। यानी इवन के लिए जरूरी क्या है कि जब हम नेगेटिव पुट करें तो वही ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो वो इवन फंक्शन हो जाएगा, अगर वो उसका नेगेटिव फंक्शन आ गया तो फिर वो ऑड फंक्शन हो जाएगा, और अगर ना वो हमें इवन वो सेम फंक्शन मिले और ना वो नेगेटिव मिले तो फिर ना वो इवन में होगा और ना ही जो है वो क्या होगा ऑड में होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो क्या है, इसकी टाइप्स आ गई, टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसको हम जो है वो कुछ इसकी टाइप्स को हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं और कुछ को हमने इसमें डिस्कस किया। तो ये हमारे पास तमाम जो टाइप्स है फंक्शन की वो आ रही हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या आ रहे हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, hyperbolic functions, inverse hyperbolic functions, explicit function, implicit functions, parametric functions, even functions and odd functions। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या किया, ये फंक्शन की तमाम टाइप्स को जो है वो डिस्कस किया। तो आज के लिए यहीं तक, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह।